साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में। और आज की जो क्लास है मुद्रा लोन और इंडिया स्टैंड अप स्कीम। आज की जो क्लास है मुद्रा और इंडिया स्टैंड अप स्कीम के बारे में है, और जो इसका MCQ है आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोगों के एग्ज़ाम अब शुरू होने वाले हैं, किसी की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो इसके लिए आपको क्लासें लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है मुद्रा लोन। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मुद्रा लोन क्या है। एक्चुअली ये जो मुद्रा है इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा मीन्स होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी योग्यता की बात करता हूँ कि मुद्रा लोन किस किस को मिल सकता है, कौन बंदा एलिजिबल है इसमें, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसमें इंग्लिश बहुत लिखी है, लेकिन आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाया जाएगा। इंग्लिश तो ज़्यादा लिखी है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना है, आपने खाली शॉर्ट में समझना है कि क्या लिखा है। एनी इंडियन सिटीजन हु हैज़ बिजनेस प्लान न्यू फॉर्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी सच एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर हुज क्रेडिट नीड 10 लाख इन अप्रोच आइदर अ बैंक। बस ये इसका मतलब ये है कि जो भी आदमी इसको लेगा मुद्रा लोन को, कौन बंदा लेगा, ये ट्रेडिंग के लिए लेगा और उसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए, ऐसे नहीं बाहर का बंदा हो। और सर्विस सेक्टर के लिए ले सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले सकता है, प्रोसेसिंग के लिए ले सकता है। ठीक है। उसके बाद इसमें इंडिविजुअल मुद्रा लोन ले सकता है, पार्टनरशिप फर्म ले सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड ले सकते हैं, कंपनी ले सकते हैं, एनी अदर लीगल फॉर्म्स मुद्रा लोन को ले सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो मुद्रा लोन है इसमें D की फुल फॉर्म क्या है। तो डी मीन्स होगा डेवलपमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बाकी इसका जो एलिजिबिलिटी है ये है। और अब चलते हैं आगे। द एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड शुड हैव ए सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट ट्रैक नीडेड। कि कोई भी आदमी अगर जब लोन लेता है तो उस बंदे को लोन नहीं लिया जाता कि जो बंदा डिफ़ॉल्टर होता है, कि जो मतलब जिसके नाम पे कोई अपराध हो, FIR हो, उसको भी लोन नहीं दिया जाता, ऐसा सरकारी लोन। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसकी अगर मैं फीचर की बात करता हूँ तो इसको 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था मुद्रा लोन को। 8 अप्रैल 2015। थोड़ा आपको 8 अप्रैल तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत 2015 कि मुद्रा लोन को कब लॉन्च किया गया, 2015 में। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक है शिशु, किशोर और तरुण। ये एग्ज़ाम में भी आ रखा है, कि शिशु के लिए कितने रुपए, किशोर के लिए कितने रुपए, तरुण के लिए कितने रुपए। तो अगर मैं शिशु की बात करूं तो इसमें है इसका 50,000। किशोर की बात करूं तो अब ₹50,000 से 5 लाख तक किशोर के लिए, और तरुण के लिए है अब ₹5 लाख से और 10 लाख तक। ये वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है, याद करना कि शिशु के लिए 50, किशोर के लिए 50 से 5 और तरुण के लिए 5 से 10। अगर मैं जब फैसिलिटी की बात करता हूँ कि टाइप ऑफ फैसिलिटी क्या है, इसमें फैसिलिटी है टर्म लोन टू बी रिपेड स्टोन विथ सुटेबल मोरेटोरियम पीरियड एज पर कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। इसमें टाइप ऑफ फैसिलिटी एक टर्म लोन है और एक OD एंड CC है। रिपेबल ऑन डिमांड, रिन्यूअल एंड एनुअल रिव्यू एज पर इंटरनल गाइडलाइंस ऑफ द बैंक। कोई खास है नहीं है।
आगे चलते हैं। इसमें आता है सिक्योरिटी। इसमें क्या क्या सिक्योरिटी है? फर्स्ट चेंज ऑन ऑल एसेट्स क्रेडिट आउट ऑफ द लोन एक्सटेंडेड टू बी borrowers and assets which are directly associated with the business project for the credit has been extended। कि मतलब इस बिजनेस को इस लोन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस मैंने बता दिया आपको, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना है। क्या लिखा है आपको बता दिया है कि इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और 2 टाइप की फैसिलिटी, टर्म लोन है और एक ओडी एंड सीसी लिमिट्स है। बस, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं मुद्रा लोन में, क्योंकि बार बार आता रहता है पेपर में मुद्रा लोन क्या है, मुद्रा, उसमें फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। मैक्सिमम इसमें फुल फॉर्म पूछी जाती है कि मुद्रा लोन की। अगला है मुद्रा कार्ड। मुद्रा कार्ड, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है। जिसको बताया जाता है इम्पोर्टेंट है वो हमेशा इम्पोर्टेंट है तो है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है वो कि जो मुद्रा कार्ड है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो मुद्रा कार्ड को एनपीसीआई, जैसे मैंने आपको बताया था यूपीआई को कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, और उस दिन आप आरटीजीएस को कौन करता है। तो उस दिन मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कौन कौन किसको रेगुलेट करता है, पिछली वाली क्लास में आप देख सकते हैं। फॉर द वर्किंग पर्पज ऑफ कैपिटल लिमिट मुद्रा हैज़ लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड मुद्रा कार्ड विच इज़ द डेबिट कार्ड इशू ऑन रुपए प्लेड फ्रॉम द प्रोवाइड हैज़ल फ्री। इसका ये मीनिंग है कि इसको, ये जो कार्ड है डेबिट कार्ड की तरह इशू किया जाता है इस मुद्रा कार्ड को। फ्रॉम द प्रोवाइड हैज़ल फ्री क्रेडिट इन ए फ्लेक्सिबल, ये फ्री कार्ड होता है और इसको क्रेडिट डेबिट कार्ड की तरह यूज किया जाता है मुद्रा कार्ड को। है में वर्किंग कार्ड, वर्किंग कैपिटल लिमिट मुद्रा हैज लॉन्च्ड, न्यू प्रोडक्ट है मुद्रा कार्ड। ठीक है भाई दोस्तों, आगे चलते हैं। ये तो था आपका मुद्रा लोन। अब है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये अगर इसका जो पोर्टल है, अगर आपने सर्च मारना है तो आपको standupmitra.in पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो आप इस पर सर्च कर सकते हैं। और इस पेपर में यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है बस, कि इसका पोर्टल क्या है। तो पोर्टल आता है standupmitra.co.com कुछ ऐसे, लेकिन इसका आंसर है .in। अब इसका पर्पज़ क्या है कि इसको क्यों खोला गया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस लिए खोला गया, तो आपको बता देते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को इसलिए पर्पज़ है SC एंड ST वुमेन प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एग्रीकल्चर। ये एक ओनली एग्रीकल्चर के लिए SC और ST की जो महिलाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम की योजना खोली गई है। प्रोवाइड लोन्स फॉर ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द ट्रेडिंग सेक्टर और एक्टिविटीज़ एंड एग्रीकल्चर। मेनली इसका काम है एग्रीकल्चर का। मैंने बताया इंग्लिश पे ध्यान न दें। ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये कृषि के लिए खोली गई है। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है सब स्टाफ को कि वो इतनी देर की क्लास देख सके, 45 मिनट 1 घंटे की। इसलिए मैं क्लास को ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और इसके जो MCQ हैं आपको कल वाली क्लास में आपको मिल जाएंगे। और आप अगर ये पढ़ा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहले आपको ये क्लास पढ़नी है, फिर उसको जो MCQ है प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, बैंक लोन बिटवीन 10 लाख एंड ₹1 crore द लीस्ट SC/ST बोरोवर्स एंड एट लीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये बोल रहा है कि अगर कोई बंदा इसको अगर लेना चाहता है 10 लाख से 1 करोड़ तक, तो उसके लिए एक जो SC/ST जो महिला है ना उसका होना बहुत अनिवार्य है। बस ये है इस इंग्लिश का मतलब। इंग्लिश में मैंने फिर बताया ध्यान ना दें। अगला है इसकी जो हर चीज़ की जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है कि इसकी क्या योग्यता है। SC/ST वुमेन एंटरप्राइजेज एंटरप्रेन्योरशिप अबव 18 ईयर्स,
कि जो भी ST और SC जो वुमेन है, लेडीज़ है, उसकी उम्र होनी चाहिए 18 साल से ऊपर। लोन अंडर द स्कीम एंड अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड सिग्निफाइज इन द कॉन्टेक्स्ट, ये केवल मैंने बता दिया ऊपर, ये केवल एग्रीकल्चर है, ग्रीन फील्ड के लिए ही दिया जाता है ये स्कीम, इंडिया स्टैंड अप स्कीम। इन केस कैन मैन इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय अदर एसेज। भाई ये बोल रहा है अगर कोई भी आदमी, कोई महिला अगर इसमें वो करती है, पार्टनरशिप करती है, शेयर करती है, शेयर होल्डिंग शेयर करती है, तो जो SC ST महिला है उसका परसेंटेज 51 होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर कोई महिला किसी और के साथ शेयर करती है कि भाई तो आप और हम इंडिया स्टैंड अप जो स्कीम है उसको लेते हैं, तो उसमें 51% की जो भागीदारी होगी वो SC और ST महिला की होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, बैंक में जो भी इस स्कीम को लेगा उसका भी कोई भी डिफ़ॉल्टर या कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। क्योंकि उस बंदे का कोई, उस औरत का कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए ताकि वो स्कीम का फ़ायदा ना उठा सके और डिफ़ॉल्टर ना हो, यानी वो अपराधी ना हो। इसके फीचर्स है, इसको जो रेगुलेट करता है, ये गलत लिखा है दोस्तों, जहाँ पे गलत लिखा है वहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ मैं, यहाँ पे ये लॉस्ट गलत लिखा है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करती है, और इसकी जो स्थापना होती है 5 सितंबर 2016 को होती है। दोबारा सुने, इसको जो रेगुलेट करता है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन मुद्रा को कौन करता है, NPCI। ये आया था 5 सितंबर 2016 को, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। नेक्स्ट, द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू द ईयर्स ऑफ 2025। इस स्कीम को 2025 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। स्थापना होती 2016 में, लेकिन 25 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पेपर में आएगा कि कौन सी निम्न में से स्कीम है जिसको 25 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यही वाली है, इंडिया अप स्कीम। द डिजाइनिंग एप्लीकेशन कैन अप्लाई अंडर द स्कीम। अगर आप इस स्कीम को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली एट द ब्रांच या ब्रांच में जाके, थ्रू स्टैंड अप इंडिया पोर्टल, जो इसका पोर्टल है मैंने आपको बता दिया ऊपर, और LDM लो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इससे भी आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास इतनी थी, और अगर आप क्लास पर पहली बार है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं बताते कि क्लास हमारे को अच्छी लगी, ख़राब लगी, चलो ठीक है जैसे भी लगी, और गलत होता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा गलती हो जाती है कभी कभार, और आप मेरे को ज़रूर बताएं कि अब मैंने उस दिन आपको ये भी पूछा था कि हिंदी में लेनी है क्लास, इंग्लिश में लेनी है। पूरे सब स्टाफ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बता नहीं रहे हो। और इससे अगर आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस PDF को बनाने में, इस वीडियो को बनाने में। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।